हेलो। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है आगे देखते हैं कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड react completely with OH माइनस आयन और ए बेस फॉर्म अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कहने का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वो हमारा सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बना देता है। तो यही हमारा जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रल करने वाली रिएक्शन है। मतलब एसिड का H प्लस, यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि विच एसिड H प्लस आयन, मतलब एसिड का H प्लस और ये बेस का OH माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, मतलब OH माइनस और ये H माइनस, ये OH और ये H, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। और यही हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या फिर इसको ऐसे कर दीजिए कि OH माइनस और H प्लस आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब प्लस और माइनस चार्ज जो है आपस में मिलना। तो ये H प्लस प्लस माइनस प्लस चार्ज और OH माइनस माइनस चार्ज, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि जब कभी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। दूसरा दिया हुआ है कि NaOH और HCl, ये एसिड है हमारा और NaOH हमारा क्या है, बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl मतलब कि हमारा सॉल्ट बन गया और H2O यानी कि वाटर हमारा बन गया। अब उसके बाद से यहाँ पे या तो वही चीज़ यहाँ दिया है, बस तोड़ करके दिया है। तोड़ करके क्या दिया है कि ये HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और NaOH को तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो ये NaCl हमारा बन गया, NaCl बन गया और साथ में OH और ये H2O बन गया, यानी कि हमारा वाटर रिलीज हो गया। तो जब कभी हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एसिड और बेस की रिएक्शन कराई, तो हमारा सॉल्ट बनेगा और साथ में H2O बनेगा। यही हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। या फिर जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि H प्लस और OH माइनस ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना दिए, H2 बना दिए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला है कि द एसिडिटी ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मतलब ज़रूरत क्या होती है, एक तरह से एप्लीकेशन क्या है हमारे नॉर्मल लाइफ में। तो अगर कोई सॉइल है, सॉइल में अगर एसिडिटी ज़्यादा है, मतलब कि उसमें H प्लस ज़्यादा है, तो जब H प्लस ज़्यादा है तो हम क्या कर दें, उसमें हम बेस मिला दें। जब ज़्यादा एसिड है वो तो नुकसान पहुंचा देगा, एसिड है, तब एसिड में हम बेस मिला देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ सॉइल के अंदर जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उसके अंदर हम क्या मिला दें, स्लेक्ड लाइम मिला दें, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बेस है। और जब बेस मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। अब दूसरा दिया है कि एंट एसिड टेबल कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर गिवन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि MgOH का होल ट्वाइस, ये जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि MgOH का होल ट्वाइस। जैसे कि जब किसी आदमी को, दूसरा यही है कि जब कोई भी हमारा आदमी है, उस आदमी को एसिडिटी मतलब कि उसके पेट में जलन हो रही है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, तो उसको हम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं। जैसे कि जब एसिडिटी होती है पेट में तो हम लोग इनो देते हैं। अब वो इनो में होता क्या है, तो इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, वो MgOH का होल ट्वाइस ही होता है, वो बेस होता है। तो जब पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो इनो पी लेते हैं, और इनो हमारा बेस होता है और वो जा करके उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे काम खत्म हो जाता है सिर्फ 6 सेकंड में, बोलता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जब कोई भी एंट एसिड टेबलेट, एंट एसिड मतलब कि जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है वो हमारा एंट एसिड होता है। तो एंट एसिड टैबलेट्स में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस होता है, जो क्या करता है, उसको हेल्प ज़्यादा करता है, जिसको एसिडिटी रहती है उसको ज़्यादा हेल्प करता है। अब उसके बाद से तीसरा, द स्टिंग ऑफ येलो वास्प कंटेनिंग एल्कलीज विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग एसिटिक एसिड विनेगर ऑन द एसिड अफेक्टेड एरिया। द स्टिंग ऑफ एंट बीज कंटेन फॉर्मिक एसिड विच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद द सोप और सम अदर एल्कलीज। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टिंग ऑफ येलो वास्प मतलब कि जो हाड़ी होती है, वो जब काटती है, तो वो जब काटती है तो उसके उसके अंदर जो होता है वो एल्कलीज विच इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। मतलब कि जो येलो वास्प जो हाड़ी होती है वो जब काटती है तो उसके जो
डंक होते हैं उसमें एल्कलीज होता है, मतलब उसके डंक में बेस होता है। तो उसके लिए उस पर अगर हम विनेगर रगड़ देते हैं, यानी कि वो विनेगर हमारा एसिड होता है, तो विनेगर रगड़ देते हैं, तो वो तो हमारा बेसिक था, उसका डंक में जो है वो बेसिक मीडियम था, और हमने इधर से एसिड डाल दिया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से एसिड के साथ में बेस रिएक्शन हुआ, न्यूट्रल हो गया, जिसकी वजह से हमारी कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहा है कि जो येलो वाष्प होते हैं उनके अंदर एल्कलीज पाए जाते हैं, बेसिक पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब वो किसी को काटते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर लगाने से, या फिर ऑन द अफेक्टेड एरिया में। द स्टिंग ऑफ एंट का हो गया, मधुमक्खी का हो गया, उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब कि HCOOH, ये हमारा एसिड है। अब एसिड है, उसके डंक में होता है एसिड, तो हमें क्या रगड़ना चाहिए जब कोई भी हमें बीज या फिर मधुमक्खी काट लेती है, तो हमें बेस रगड़ना चाहिए। बेस मतलब कि कोई भी साबुन लगा लीजिए, साबुन हमने पढ़ा था कि साबुन एक टाइप का बेस होता है, या फिर कोई अदर एल्कली लगा लीजिए, जैसे चूना वगैरह हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, हमारा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी हमारे चूना है, तो इसीलिए तो चूना लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। जब मधुमक्खी या फिर ये सब काटते हैं तो उनके डंक में एसिड होता है, और एसिड लगाने की वजह से उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते थे हम। क्या चीज़ करने से? सोप लगा लीजिए या फिर कोई अदर एल्कलीज लगा लीजिए। सोप साबुन रगड़ लीजिए जहाँ पर काटा है, तो वो हमारा साबुन हमारा बेस है, और उनके डंक में एसिड था, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रल हो गया, फिर उसके बाद से हमें दिक्कत नहीं होगी। आगे चौथा दिया हुआ है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो यूज़ करते हैं एल्कलीज टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मतलब कि हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी हमारा क्या होता है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे एसिड होते हैं, तो ये हमारा एसिड है। अब ये एसिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? बेस यूज़ करेंगे। तो वही कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में क्या यूज़ करते हैं? एल्कलीज बेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो किसका लेवल बढ़ जाता है? तो वहाँ पे लेवल बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हमारा क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम बेस यूज़ कर लेते हैं, तो हमें हार्मफुल कम होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि जो भी हमारा बेस है NaOH, ट्वाइस ऑफ NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा और साथ में वाटर बना देगा। वैसे KOH है, CO2 के साथ में रिएक्ट करके K2CO3 बना देगा और साथ में वाटर जो है वो बाहर निकाल देगा। अब उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन, द पीएच स्केल। तो क्या होता है? देखो, द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल नोन एज पीएच। मतलब पीएच स्केल पे हम लोग बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। तो उस पर क्या होता है कि समझ जाते हैं कि लगभग हमारा पीएच वैल्यू उस पर 10 होती है। अगर 7 से कम है तो एसिड है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा बेस है, अगर 7 पे है तो वो हमारा न्यूट्रल है। तो ये 3 चीज़ हम जानते हैं पीएच स्केल वाली वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पर वही चीज़ है कि पीएच वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस, पीएच वैल्यू क्या करता है? एसिडिक और बेसिक हमें बताता है। तो पीएच ऑफ अ सोल्यूशन न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव पावर ऑफ must be 10 raised in order to express hydrogen ion concentration in per मोल पर लीटर। मतलब कि अगर हमें H प्लस का कंसनट्रेशन निकाला है, तो ये हमें फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा कि अगर हमें H प्लस का कंसनट्रेशन निकालना है कि H प्लस उसमें कितना H प्लस है, ये अगर H प्लस का कंसनट्रेशन निकालना है कि कितना एसिड है कोई, अब उस एसिड में कितना H प्लस का कंसनट्रेशन है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 10 रेज़्ड पावर माइनस का ये पीएच अगर हमें फाइंड करना है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमारे पास HCl है, ये हमारे पास एसिड है। अब इस एसिड में कितना है H प्लस आयन का कंसनट्रेशन, वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि अगर उसका पीएच वैल्यू हम कह रहे हैं कि 2 है, इस एसिड की पीएच वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो H प्लस का कंसनट्रेशन बताना, तो यह हमें ये 10 रेज़्ड पावर माइनस का पीएच की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि हमारा पर मोल में, मतलब 1 लीटर में जो हमारा H प्लस की वैल्यू है वो कितनी है? 10 रेज़्ड पावर में माइनस का 2 है। ठीक है, या तो अगर हमें H प्लस का कंसनट्रेशन दिया, या अगर जब हमें H प्लस का कंसनट्रेशन फाइंड करना है और पीएच की वैल्यू दिया है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला H प्लस का कंसनट्रेशन निकालना है तो 10 रेज़्ड पावर माइनस का पीएच। और अगर हमें पीएच का कंसनट्रेशन निकालना है, कि मतलब अगर हमें पीएच बताना है कि कितना पीएच है और H प्लस का कंसनट्रेशन दिया है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों फार्मूला याद रख लीजिएगा कि अगर हमें H प्लस का कंसनट्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, और पीएच का कंसनट्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो अगर पीएच निकालना है हमें कि कितनी पीएच वैल्यू है, और हमें H प्लस का कंसनट्रेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन कर लेंगे,
कि जब हमें pH वैल्यू निकालनी है और H प्लस का कंसनट्रेशन दिया है तो pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब उसके बाद कह रहा है कि pH भी आल्सो आइडेंटिफाई एज नेगेटिव लॉगरिथम और H प्लस कंसनट्रेशन। हाँ, मतलब कि वही सेम वही फॉर्मूला है, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, शायद एग्जांपल ये कि व्हेन H प्लस कंसनट्रेशन इज गिवन 10 रेस्ट पावर माइनस का 10, मतलब कि H प्लस का कंसंट दिया है 10 रेस्ट पावर माइनस का 10, ध्यान से देखना, उसकी pH वैल्यू बताइए कितना। सिंपल सी बात, हमें pH वैल्यू पूछा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। H प्लस पूछता, अगर H की वैल्यू H प्लस का कंसनट्रेशन पूछता तो माइनस का pH वैल्यू लगाते, मतलब कि H प्लस का कंसनट्रेशन पूछे तो ये वाला वैल्यू लगाना है, pH का कंसनट्रेशन पूछे तो नीचे वाला लगाना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन H प्लस कंसनट्रेशन, जो H प्लस का कंसनट्रेशन है तो मतलब ये H प्लस का कंसनट्रेशन हमको कितना दिया है 10 रेज़ पावर माइनस का 10, देन द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, उस pH वैल्यू क्या होगी उस सोल्यूशन की pH वैल्यू बतानी, मतलब कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, pH हमको फाइंड करना है। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन, तो माइनस ये हो गया, लॉग ये हो गया, और H प्लस का कंसनट्रेशन हमको क्या है, क्या दिया है 10 रेज़ पावर माइनस का 10, तो हमने यहाँ पर 10 रेज़ पावर माइनस का 10 दिया। और हमको पता है कि लॉग A रेज़ पावर में B क्या होता है, हमारा B लॉग A होता है, बी लॉग ए यही होता है, पावर में जो रहता है वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पर माइनस का है तो ये माइनस का हमारा पहले आ गया, और पहले से ही माइनस था तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। तो 10 लॉग 10, और लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि हमारा pH की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। मतलब जब H प्लस का कंसनट्रेशन माइनस का 10 था तो उसमें pH की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। सीधे ध्यान से नहीं आएगा तो एक बार बता दीजिएगा। यहाँ पर हमें H प्लस का कंसनट्रेशन दिया तो लॉग तो हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ये H प्लस का कंसनट्रेशन है, यहाँ पर हमने H प्लस का कंसनट्रेशन इसकी जगह पे 10 रेज़ पावर माइनस का 10 रख दिया। और हमको पता है कि लॉग A रेज़ टू द पावर में B क्या होता है, B लॉग A होता है, ठीक है। तो B लॉग A मतलब माइनस पहले से ही, और ये माइनस का 10 पहले आ गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लॉग प्लस हो गया, और ये पावर पहले आता तो 10 लॉग, और फिर बेस में 10 लॉग, बेस 10 की वैल्यू 1 होती है तो यानी कि 10 × 1 यानी कि हमारा हो गया 10, ठीक है। अब उसके बाद से ये एग्जाम्पल हो गया pH निकालने का। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हमको pH निकालने का, कि कह रहा है कि प्योर वाटर के लिए, जो हमारा प्योर वाटर है, फॉर प्योर वाटर H प्लस का कंसनट्रेशन दिया है हमको 10 रेज़ पावर माइनस 7, सीधे सी सिंपल सी बात वही चीज़ है, इसका वैल्यू जो है वो 7 आएगा, क्योंकि जब H प्लस का कंसनट्रेशन माइनस का 7 दिया है तो हम pH की वैल्यू लगाएंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन। अब माइनस लॉग लिख दिए H प्लस का कंसन, इसका ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है कि H प्लस का हमें कंसनट्रेशन निकालना है। तो H प्लस का कंसनट्रेशन 10 रेज़ पावर माइनस का 7 दिया है। अब ये H प्लस की जगह पे हम 10 रेज़ पावर माइनस का 7 लिखेंगे। अब ये माइनस का 7 आगे आएगा, क्योंकि लॉग A रेज़ पावर में B लॉग A होता है, तो ये माइनस पहले से ही, और ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि प्लस का 7 हमारा आंसर आ गया हमारा। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि हमारा न्यूट्रल प्योर वाटर का H प्लस कंसनट्रेशन माइनस का 7 होता है, और माइनस का 7 मतलब प्योर वाटर हमारा क्या होता है, ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो उसका हमारा आ गया pH वैल्यू 7, और pH वैल्यू 7 मतलब कि वो हमारा क्या है न्यूट्रल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं pH स्केल पे, आगे ये रहा pH स्केल हमारा क्या चीज़ है। तो pH स्केल पे देखिए, pH स्केल इज यूज्ड एक्सप्रेस द एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, सेम वही चीज़ कि pH स्केल अगर 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, 7 से कम है तो हमारा एसिडिक होगा। मतलब 7 से अगर कम है pH वैल्यू तो वो हमारा एसिडिक है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो हमारा बेसिक है। जैसे जैसे जो है हमारा कम होता रहता है वैसे वैसे हमारी एसिडिटी बढ़ती है। जैसे जैसे यहाँ पर अगर pH वैल्यू 5 है और pH वैल्यू 2 है तो हमारा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी pH वैल्यू 2 होगी। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर किसी का pH वैल्यू 9 है और किसी का pH वैल्यू 13 है, तो 13 की pH वैल्यू जो ज़्यादा है मतलब कि हमारा बेसिक ज़्यादा होगा, ये कम बेसिक होगा। तो ये वही चीज़ दिया कि बेसिक नेचर इधर जैसे बढ़ेंगे बेसिसिटी हमारी बढ़ेगी, इधर जैसे बढ़ेंगे हमारा एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो pH वैल्यू जितनी 7 से कम होगी तो हमारा एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा बेसिक होगा, ठीक है। अब एक्वस सोल्यूशन कुछ दिया है इसमें कि फॉर न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन pH वैल्यू होती है 7। अगर एसिडिक सोल्यूशन है सेम वही चीज़ जो ऊपर लिखा हुआ कि अगर न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन है तो pH वैल्यू उसकी 7 होगी। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो उसकी pH वैल्यू 7 से क्या होगी कम होगी। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो 7 से pH वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, pH वैल्यू ज़्यादा होगी 7 से। ऊपर वही तो हम देखें यहाँ पे कि pH वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है, ये हमारा 7 से ज़्यादा है तो हमारा बेसिक होगा, 7 से कम है तो वो हमारा एसिडिक होगा, और 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि अगर हमारा एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन है तो pH की वैल्यू 7 होगी, एसिडिक सोल्यूशन है तो pH की वैल्यू कम होगी 7 से, और बेसिक सोल्यूशन है तो pH की वैल्यू ज़्यादा होगी 7 से।
आगे आते हैं। ए pH of a solution can be determined by using pH paper और universal indicator और a pH meter। मतलब ये बकवास है, उसमें कोई मतलब नहीं है। A universal indicator has a green color in neutral aqua solution and its color changes violet basic solution green to। छोड़ दो, आगे आते हैं। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? आयनिक प्रोडक्ट देख लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट में एज वाटर इज, अब आयनिक सोल्यूशन में दिया हुआ है कि एज वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमको पता है कि वाटर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देयर फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो H प्लस का कंसनट्रेशन होता है वो इक्वल होता है OH माइनस के कंसनट्रेशन के। मतलब कि जितना H प्लस रहेगा उतना ही बराबर में OH माइनस का कंसनट्रेशन। न्यूट्रल के लिए हमारा H प्लस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही OH माइनस, तभी तो होगा जितना H प्लस है उतना OH माइनस है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितना ज़्यादा H प्लस उतना ज़्यादा OH माइनस, मतलब बराबर है ना। H प्लस जितना रहेगा OH माइनस उतना ही रहेगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2O बना देंगे, वाटर बना देंगे। यानी कि जितना H प्लस उतना ही हमारा OH माइनस। तो हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। सिंस कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन केस ऑफ वाटर इज 10⁻⁻⁷ सो द कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी 10⁻⁻⁷। सिंपल सी बात है, जब H प्लस की कंसनट्रेशन 10⁻⁻⁷ होगी तभी तो pH की वैल्यू जो है वो 7 आएगी बराबर में। ऊपर तो हम लोग यही किए हैं ना यहाँ पे कि अगर जब हमारा, यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, कि जब हमारा pH वैल्यू 10⁻⁻⁷ थी तो pH वैल्यू हमारी 7 आई है। तो वही चीज़ यहाँ पर करें, जब H प्लस कंसनट्रेशन जो है वो बराबर होगा OH माइनस कंसनट्रेशन के, तो हमारा जो pH वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। और वहीं पर अगर हमें OH माइनस का कंसनट्रेशन दिया है, मतलब कि ये देखिए H प्लस का एक्वस कंसनट्रेशन बराबर है OH माइनस के एक्वस कंसनट्रेशन के, और इन दोनों का जो है वो जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? 10⁻⁻⁷। अब ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस ये दोनों आपस में है ना, यानी कि ये 10⁻⁻⁷ और ये 10⁻⁻⁷, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। मतलब कि H प्लस और ये OH माइनस दोनों एक साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, बीच में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है, बराबर है हमारे H प्लस का कंसनट्रेशन 10⁻⁻⁷, वैसे ही OH माइनस का कंसनट्रेशन 10⁻⁻⁷। अब जब हमको पता है कि बेस हमारा सेम है तो हमारा पावर ऐड होगा, यानी कि बेस हमारा 10 है तो बेस हम 10 लिख देंगे, और -7 हमारा कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया हमारा ये 10⁻⁻14। जब हमने H2O दे दिया तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। ये H प्लस और ये OH माइनस, यानी कि H प्लस का कंसनट्रेशन भी 10⁻⁷ के इक्वल है, OH माइनस का भी कंसनट्रेशन 10⁻⁷ के इक्वल में है। तो H प्लस की वैल्यू लिखेंगे तो 10⁻⁷, OH की वैल्यू लिखेंगे तो ये भी 10⁻⁻⁷। ये दोनों इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेस से हमारा पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ हो गया तो द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ना, मतलब कि H प्लस का कंसनट्रेशन 10⁻⁷, और वैसे ही OH माइनस का कंसनट्रेशन वो भी 10⁻⁷ के इक्वल में था। तो ये दोनों किसका वैल्यू हो गया? मतलब कि 10⁻⁴ के बराबर में हो गया। तो ऊपर जो हम लोग देखे हैं तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH माइनस इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड हैव वैल्यू इज 10⁻⁴। तो आपसे पूछेगा कि H प्लस का कंसनट्रेशन और OH माइनस का कंसनट्रेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर में होता है? तो 10⁻⁴ के बराबर में होता है। कैसे होता है? H प्लस का भी कंसनट्रेशन 10⁻⁷, OH माइनस का कंसनट्रेशन भी 10⁻⁷, बीच में मल्टीप्लाई या बेस सेम रहेगा तो 10⁻⁴ हमारा हो जाएगा। ऊपर यही चीज़ हम यहाँ पर ये देखे हैं, ये वाला, ठीक है। अब pH वैल्यू जो है, कुछ एसिड दिया हुआ है और बेस दिया हुआ, उनका pH वैल्यू दिया है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का pH वैल्यू कितनी है? 0.00 कुछ दिया हुआ है। गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी pH वैल्यू कितनी है? 1 है। लेमन जूस उसका 2.5 है। विनेगर 3 है। वाइन जो होती है वो 3.5 है। टोमेटो जूस 4.1 है। ब्लैक कॉफ़ी का pH वैल्यू 7 होता है। 7 मतलब ये सभी हमारे क्या है? एसिडिक है। 5 है ना, तो 5 मतलब कि हमारा क्या है? एसिड है। एसिड कैसे? क्योंकि pH वैल्यू 7 से कम है। एसिड रेन की वैल्यू 5.6, ये भी एसिड। यूरिन की वैल्यू 6, ये भी एसिड। और रेन वाटर 6.5, ये भी एसिड ही है, मतलब हल्का सा न्यूट्रल के पास में है, क्योंकि 6.5 में, यानी कि 7 के पास है, यानी कि न्यूट्रल के पास में अब जा रहा है। मिल्क हमारा हल्का सा एसिडिक है 6.5। प्योर वाटर की वैल्यू 7, मतलब ये टोटली हमारा न्यूट्रल है। ब्लड की 7.4, जो हमारे अंदर ब्लड है उसकी वैल्यू जो है pH वैल्यू कितनी है? 7.4 है। ब्लड की pH वैल्यू कितनी है? 7.4, याद कर लेना। जो ब्लड की pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है?
7.4 मतलब कि हल्का सा बेसिक होता है। 7.7 से ज़्यादा ना, मतलब हल्का सा बेसिक होता है। बेकिंग सोडा मतलब कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 यही हमारा होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, और वो बेसिक होता है 8.5 होता है। टूथपेस्ट हमारा वो भी बेसिक होता है 9 रहता है। बोरेक्स सोल्यूशन 9.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये शायद यही MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसका बेसिक जो परसेंट होता है वो 10.5, 7 से ज़्यादा है, मतलब ये हमारा बेसिक है। लाइम वाटर CaO को हम बोलते हैं ना, लाइम वाटर CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो हमारा जो होता है कितना होता है 11 उसका pH वैल्यू होता है। हाउस होल्ड अमोनिया यानी कि NH3 की वैल्यू जो pH वैल्यू है वो 12 होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की जो pH वैल्यू है NaOH, ये हमारा मोस्ट बेसिक है समझिए एक तरह से, तो इसकी pH वैल्यू कितनी आ गई 14 है हमारा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं pH वैल्यू, यहाँ पर दिया है ना सेम वही चीज़ कि किस प्रकार से हम pH वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला दिया है कि आंसर फाइंड द हाइड्रोनियम एंड कंसंट्रेशन, पुट इन द फॉर्मूला, कैलकुलेट द रिजल्ट। सेम pH हमको कैसे फाइंड करना है, ऊपर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, यही तो फॉर्मूला ऊपर पढ़े थे हम लोग कि pH की वैल्यू फाइंड करिए तो माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले H+ का कंसंट्रेशन फाइंड करिए, और H+ का कंसंट्रेशन फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में रख दीजिए, और फिर उसके बाद से कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर तो हम लोग वही किए थे, 7 वैल्यू आया था। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द pH वैल्यू, हमें pH वैल्यू बतानी है किसकी, 0.0 MHCl की, 0.01 मोल HCl की, इफ HCl इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो देखो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला देखो, सिंस HCl इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है, यानी कि HCl की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो H3O+ और साथ में क्लोरीन निकलेगा। तो H3O+ बराबर में HCl का कंसंट्रेशन, मतलब कि HCl का कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है। HCl का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01, मतलब कि जितना H3O+ का कंसंट्रेशन है उतना ही HCl का कंसंट्रेशन है, और जितना HCl का कंसंट्रेशन है वही हमारा 0.01 है। अब 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻⁷, क्यों नहीं लिख सकते, 0.01 है ना, तो यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ेगा, 2 डिजिट के बाद जो है ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 इन 2 में। इसको हम ऊपर भेजेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, नीचे हम 10⁻2 लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। समझ लीजिएगा, ये जब पढ़ा रहे थे पहले तो बता रहे थे कि नीचे अगर हमारा है पावर तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का हो जाएगा। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, मतलब कि जो हमारा HCl है, HCl का कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻2 मोल। अब उसको हम रख देंगे तो pH की वैल्यू निकालेंगे, pH बराबर में कितना होगा माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन यानी कि H3O+ का कंसंट्रेशन, और ये H3O+ का कंसंट्रेशन 10⁻2 है। अब यहाँ पर 10⁻2 हमने वैल्यू रख दी। अब माइनस का 2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि pH की वैल्यू कितनी आ गई 2, और लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +2, यानी कि +2। pH की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, pH वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी कि हमारा क्या हो गया एसिड हो गया। तो ये चीज़ हमें ये ध्यान देना, क्वेश्चन की कम कैलकुलेट करना है pH वैल्यू जब 0.01 m है HCl का कंसंट्रेशन, तो HCl जब कम्प्लीटली आयोनाइड है उस समय के लिए, तो हमारा pH वैल्यू आ गया 2। नहीं समझ में आएगा तो बाद में बता दीजिएगा। अब आगे आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ pH की इम्पोर्टेंस क्या है, 2 है शायद 3 है। pH की इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन ब्रेवरीज में यूज़ करते हैं। टू हैव वाइन डिजायर्ड फ्लेवर के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉइल टेस्टिंग सॉइल को टेस्ट करने के लिए करते हैं। मिल्क टेस्टिंग मिल्क को टेस्ट करने के लिए करते हैं, मतलब मिल्क कितना एसिडिक है बेसिक है किस टाइप का है, एसिडिक ज़्यादा रहेगा तो दूध फट जाएगा, तो वो चीज़ टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो pH की वैल्यू हमारे पास ये है इन ब्रेवरीज मतलब जो केक वगैरह बनाए जाते हैं जिस टाइप का फ्लेवर चाहिए उसको बनाने के लिए, सॉइल टेस्टिंग में करते हैं हम लोग, और मिल्क याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सॉल्ट एंड देयर लेबोरेटरीज, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं सॉल्ट एंड देयर लेबोरेटरीज होगा, किस तरीके से हम सॉल्ट बना सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, ये दिया ना सॉल्ट एंड देयर लेबोरेटरीज ऐसे कुछ करके। अब आगे यहाँ पे सॉल्ट होता क्या है, तो सॉल्ट हम लोग पढ़े थे कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। एक ही चीज़ है बार बार वही घुमा घुमा के दे रहा है। तो सॉल्ट हमारा क्या है
ए सॉल्ट इज कंपाउंड विच फॉर्म बाय, कब हमारा बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा या फिर बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमारा सीधे सीधे क्या बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और साल्ट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब उसके बाद से दिया हुआ है कि और ए साल्ट इज अ compound formed by the partial or complete replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by metallic ion or ammonium ion। सेम वही चीज़ है कि जब हमारा बेसिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो आयन बनेंगे, जैसे कि HCl है ये भी आयन बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस ऊपर हम लोग पढ़े हैं, और NaOH ये भी हमारा आयन बनाएगा, Na प्लस और OH माइनस। तो आयन बनाने के बाद से आयन आपस में रिप्लेस होंगे, तो NaCl के साथ जाएगा और OH H प्लस के साथ जाएगा तो हमारा H2 बनेगा। तो ये हमारा जब रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उस समय भी हमारा सॉल्ट बनता है। अब एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, NaOH और H2SO4, मतलब ये हमारा बेस, ये हमारा एसिड, एसिड बेस की रिएक्शन हुई, NaHSO4 बना, ये हमारा सॉल्ट है और साथ में H2O बन गया। वैसे ही NaOH की रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराया तो ये Na2SO4 बन गया और साथ में वाटर बन गया। तो ये हमारा जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सॉल्ट कैसे बनाते हैं वो है, ठीक है।